अब वो तो सफाई कर्मी तो बन गए एसडीएम, तो कर दिया मुकदमा। क्यों तुम भी पढ़ रहे थे, क्यों नहीं पढ़ लिया तुमने? क्यों औरत को पढ़ा, तुम ही पढ़ रहे थे। अरे तो चलिए ठीक है, महिला को उसने पढ़ाया तो कहीं ना कहीं वो भी तो उन्हीं की जो है जीवन की हिस्सा हम कहते क्यों पढ़ाए, आप ही पढ़ रहे थे। हम झाड़ू चौका बर्तन पानी करते, स्वदेश करते, आप अब भी करते। चलिए ठीक है, कोई कारण भी रहा हो, अगर आपको ये कारण कोई ऐसा जो है प्रतीत होता है तो क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी आप लेना चाहेंगी? बिल्कुल लेना चाहेंगे, हम तो है ही आज़ाद। ये मान के चलिए आलोक मौर्य का भी बहुत बुरा रोल यहाँ पर है। इसमें उनका रोल ये बुरा है कि उन्होंने फेसबुक और सोशल मीडिया पर आकर के इतनी बड़ी बदनामी अपनी की है। उनको अपने स्तर से समाज में बैठ कर के अपनी इस मामले को रफा दफा कर देना चाहिए। समाज में ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि मेरी पत्नी एसडीएम हो गई, मुझे छोड़ के चली गई। जिस तरह रो रहे हैं नामर्दों की तरह, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी बात जो है दहेज प्रथा की, तो 7 साल तक दहेज प्रथा लगता है। चूँकि 13 साल हो गए इनके शादी के, तो दहेज प्रथा तो लगेगा ही नहीं, वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। बहुत लड़कियां आज अपने कमरों में बैठ के सिसक रही होंगी कि इनकी वजह से उनके सपने नहीं बन पाए। एक महिला पढ़ी लिखी होती है तो पूरे समाज को सभ्य बनाती है, और एक महिला असभ्य हो जाए तो समाज को कौन शीशा दिखाएगा, कौन दर्पण दिखाएगा, कौन रास्ता दिखाएगा। और बता दें कि अभी जो है हम इधर बात किया, अब इधर का नंबर आता है तो इधर बातचीत करते हैं और सुन लीजिए सबकी राय कि लोग बात क्या सोचते हैं और सबकी अलग अलग राय क्या है। क्या नाम हुआ बहन जी? मेरा नाम है शिमला पांडे, एडवोकेट हूँ जी। और ऐसा है, कभी आपने सुना है कि कोई औरत भी जलाई गई और आदमी भी जला गया है? कभी नहीं। और उसने अच्छा किया, ज्योति मौर्य ने अच्छा किया है जी। ये देखिए इतनी सारी विद्वान महिला अधिवक्ताओं के बीच में एक ऐसी अधिवक्ता भी हैं जिनके विचार थोड़ा सा इन लोगों से अलग है, तो इनसे अब बातचीत करने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जानते हैं कि किस दृष्टिकोण से अच्छा किया है एसडीएम ज्योति मौर्य ने। कहीं न कहीं तो उसको दुख पहुंचा होगा, तब तो ऐसा कदम उठाया है। वही दुख हम आपसे जानना चाहते हैं। अभी भाई अंदर के हस्बैंड वाइफ के हैं, उन लोगों के अंदर से नहीं बनी होगी कोई बात। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? कहीं ना कहीं भाई आज़ादी सबको चाहिए। यहाँ पे मुसलमान 3 शादी कर रहे हैं, लड़कियां जला दी जाती हैं। एक औरत आज कदम उठाते सब पीछे हो जाएंगे। वो दुख जो है आपको पहले जान लेना चाहिए था कि दरअसल वो दुख है कैसा, या फिर दुख उसको दिया गया है या नहीं दिया गया है। आपको कैसे पता चला कि कहीं ना कहीं दुख दिया गया है? कोई अगर लेडीज ऐसा कदम उठाती है तो कोई न कोई ऐसा काम हुआ होता है, तभी वो कदम ऐसा वही काम हम जानना चाहते हैं कि कौन सा ऐसा काम जो उनको जो है आहत किया या फिर ऐसा करने पर मजबूर आहत किया होगा। अब वो तो सफाई कर्मी तो बन गए एसडीएम, तो कर दिया मुकदमा। क्यों तुम भी पढ़ रहे थे, क्यों नहीं पढ़ लिया तुमने? क्यों औरत को पढ़ाया, तुम ही पढ़ रहे थे। अरे तो चलिए ठीक है, महिला को उसने पढ़ाया तो कहीं ना कहीं वो भी तो उन्हीं की जो है जीवन की हिस्सा। हम कहते क्यों पढ़ाए, आप ही पढ़ रहे थे। हम झाड़ू चौका बर्तन पानी करते, स्वदेश करते, आप अब भी करते और काम भी करते हैं, यहाँ भी आते वहाँ भी जाते हैं। उसके बाद आप लोग की बात सुनते हैं तो कोई बात ही नहीं हुई। तो आपके हिसाब से जो है यानी कि एसडीएम ज्योति मौर्य सही है? हाँ, एसडीएम ज्योति मौर्य नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि हर एक महिला अपना कर्तव्य करती है। आदमी को तुमने पढ़ा दिया, पढ़ रहे थे, आप ही पढ़ रहे थे आलोक जी। अच्छा चलिए ठीक है, वो तो ठीक था, लेकिन जो अवैध संबंध उनके बताए जा रहे हैं मनीष दुबे से, इस पर जो है क्या कहेंगे आप? हम क्या कोई प्रूफ है आपके पास? सोते हुए देखा है उसको कोई? आलोक मौर्य ने कई इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है और उन्होंने जो है सामने आकर देखा है। क्या देखा? और वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल किया, लेकिन कुछ ही लोगों के पास तक पहुंचा, क्योंकि ऐसे वीडियो जो है समाज में वायरल करना अच्छी बात नहीं है। ये बात तो सही है, लेकिन बात ये है कि अगर आज़ादी चाहिए उन दोनों को छोड़ देना चाहिए, एकदम जाए जहाँ जाना हो। यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना, आपको समानता है क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि अब आपके कहने का मतलब ये है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है और वो ऐसा करेंगे तो कोई गलत नहीं किया उन्होंने। हर एक आदमी पुरुष ये बताइए, हम कोर्ट में आते हैं, मेरा आदमी घर पे रहता है, मेरे को विश्वास है ना कि मैं गई हूँ, क्या करती हूँ क्या नहीं। वो कहीं जाते हैं, हमको भी विश्वास से गए हुए हैं। अब यहाँ पे दोनों को विश्वास है, जो नहीं बनने वाला तो क्या करेंगे आप? आप देखिए, एलिगेशन विश्वास न बनने का है, पढ़ाने का नहीं है। विश्वास नहीं बनने का एलिगेशन होने को, जैसे मैंने पढ़ाया, ऐसा नहीं है पढ़ा दिया है आपने, आपको पढ़ाने तो ब्रेन तो उसके पास, आपके पास तो पढ़ लेते आप। तो जो आज एसडीएम ज्योति मौर्य ने किया है, तो आलोक मौर्य ने पढ़ाया, तो क्या जो आज इन्होंने कृत किया है भी उनके पढ़ाई का एक हिस्सा था? भाई आलोक मौर्य ने, ज्योति ने स्वयं पढ़ाया, आलोक मौर्य के पढ़ा दिए। ये नहीं, ज्योति मौर्य ने पढ़ाया आलोक मौर्य को? किसी को कोई नहीं पढ़ाया। ब्रेन उसके पास तो पढ़ी, आप भी पढ़ तो सकते थे। मैं भी एक वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे खूब पढ़ाते, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। अब इसके लिए आप क्या करेंगे बताइए? वो कहते हैं तुम IAS बन जाओ, मैं कुछ नहीं बन पाती हूँ, मैं यहीं बैठी रहती हूँ।
अच्छा चलिए ठीक है, आपकी बातें मैं समझ रहा हूँ। वहीं पर अगर बात करें जैसे कि आपने कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के हिसाब से उन्होंने जो किया वो ठीक है, लेकिन मनीष दुबे ने जो किया है, उनके भी 3 बच्चे हैं, उन्होंने अपनी पत्नी का जीवन बर्बाद किया, उस पर क्या राय है आपकी? उस पर उनको सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए, नंबर 1। क्योंकि अगर वो जो है इस तरह काम किए हैं गलत है, लेकिन वही बात ज्योति मौर्य, तो किसी को आप पढ़ाने वाली जो बात है मेरे हिसाब से किसी को कोई पढ़ाता नहीं है, वो दिमाग तो पड़ गई और नहीं होता नहीं पढ़ पाती। आपके कहने का मतलब कि जो ज्योति मौर्य ने किया उसका समाज में बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, ये मेरे कहने का मतलब नहीं है। कहना यही है कि अगर उन्होंने ऐसा काम किया है तो कोई न कोई ऐसा कारण रहा जो इस तरह का कदम उठाया है। अच्छा चलिए ठीक है, कोई कारण भी रहा हो, अगर आपको ये कारण कोई ऐसा जो है प्रतीत होता है तो क्या ये अभिव्यक्ति की आज़ादी आप लेना चाहेंगी? बिल्कुल लेना चाहेंगे, हम तो है ही आज़ाद, हम किसी परतंत्र नहीं, हम भी आगे पढ़े। आजकल तो पुरुष सुनिए, आजकल पुरुष यही चाहते हैं कि औरतें पीछे चल रहे, अब ले गए हैं भैया सब औरतें अपने बच्चों को ले गए। तुम्हारे पढ़ाने से थोड़ी पढ़े, यहाँ कितने IAS PCS हैं। हमारी खुद फ्रेंड थी, उसका हस्बैंड कैबिनेट में था, ले गया लखनऊ, जाके इंटर पास लड़की की शादी कर लिया, छोड़ दिया। उसकी क्या कमी थी? उसका बेटा NDA टॉप किया है। अब इस पर मैंने मुकदमा नहीं किया, क्या बताइएंगे आप? बताइए, मेरे पास बहुत लड़कियाँ हैं जिनको आदमियों ले गए हैं, उत्पीड़न किए हैं, छोड़ दिए हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? आपका जो कहना है वो सीधा सीधा ये है कि ने गलत कर दिया तो सब महिलाएं गलत नहीं है। बिल्कुल समाज पे जो है बुरा असर जा रहा है। तो बहुत सारी विद्वान महिला अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उनके द्वारा जो बताया गया आपने सुना भी, तो क्या इन सब लोगों की बातों को कटाज कर रहे हैं? इन लोगों की बात के काज में नहीं, ये लोग जो कहीं जो उनको समझ में वो कहीं जो मुझे समझ में मैं कह रही हूँ, मेरी अभिव्यक्ति है ना, मैं अपने लिए कह रही हूँ। कोई पुरुष आज तक जला है, किसी पुरुष को आज तक कोई महिला मारी है, कोई किसी काट के फेंकी है? हमारे पास इतने मुकदमे हैं, सब में आदमी तो मार रहा है। क्यों? अब तो ट्रेंड में अभी चल रहा है, कई मामले ऐसे देखने को मिले जिसमें महिलाएं जो है खुलकर प्रहार कर रही हैं, पुरुषों को सोते हुए काट दे रही हैं। आप लोग तो सिखाए हैं, हम क्यों सिखाए? आप लोगों ने किया, वही महिलाएं सीख रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो SDM ज्योति मौर्य ने किया है, ये सीख कर ही की है। सीख के ही किया, नहीं होता क्या है, देखो मेरी बात सुनेंगे, नहीं सीख की बात नहीं, बात यहाँ पे SDM मौर्य ने कोई गलत नहीं किया, हम आपको जो बता रहे हैं। होता क्या है, देखिए ये पहले से उनका रहा होगा कहीं ना रिकॉर्ड है, मेरी बात सुन लीजिए आप। आई शादी, आजकल ऐसा अभी 2 दिन पहले शादी हुई, लड़की गई माँ बाप से कही मेरी शादी वहाँ मत कीजिए, आप कर दिए, और पहले से उसी को चाहती थी, अब मुकदमा भी हुआ है, फांसी भी लटक गई, अब तो करेंगे शादी। तो इसका कहीं पहले से चरित्र में उसके था नहीं, आज का नहीं, पढ़ाने के बाद वाला नहीं है, पहले का है। तो गुणगान वहाँ का कीजिए जहाँ शुरुआत हुई है, पीछे तो SDM बन गई, अब क्या करेंगे? नहीं तो उस समय देखिए मनीष दुबे कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, कैरेक्टरलेस है, नहीं साधारण व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन इनका पहले से ही जो है ऐसा तो भाई देखो किसी किसी का काम ही होता है कि महिलाएं कहाँ अच्छी पोस्ट पे जाए, उनको बढ़ाओ फुसलाओ फुसलाओ। आदमी का कर्तव्य बन गया है कि अच्छी औरत पाए, बस उनको बहला फुसला के अपने पास कीजिए। तो आपको क्या लगता है कि जैसा कि आपने बताया, तो ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की नई मिसाल आई है सामने, तो इस अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रत्येक महिलाओं को जो है अपनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन बात यह है, मेरा जो कहना है कि स्टार्टिंग उसी पहले से थी ना, आज की नहीं, SDM बनने के बाद नहीं है। आपको कैसे जो है ऐसा लगता है कि पहले की स्टार्टिंग है? पहले की होती भैया, बात ही कुछ नहीं होती, नहीं तो अपने बराबर का वो होम गार्ड कमांडेंट हैं, हाँ, और तब तो ये कुछ थी भी नहीं, ये 2016 बैच की हैं। अब मैंने आप क्या बताया, सिलेक्शन ऑफिसर करना था, इंटर पास लड़की से शादी कर ली है, अब उसके बाद कहेंगे पहले क्या था बात क्या था? वहाँ पर बात घुमा रहे हैं, हम यहाँ जो SDM ज्योति मौर्य की बात कर रहे हैं। ज्योति मौर्य की नहीं, मैं और महिलाओं की बात बता रही हूँ। वो महिलाओं की बात, वो तो आप उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं। पहुँचता नहीं, उसको मैं बता रही हूँ, उसको भी तो आप सोचिए कि महिलाएं गलत कदम तभी उठाती हैं जब कुछ न कुछ वहाँ पे कर्मकांड होता है, और कुछ न कुछ किया तभी हुआ। चलिए ठीक है, तो ये आप सुन रहे थे, सबकी अलग अलग राय है और सबके अलग अलग विचार। तो एक यहाँ पर जो है विद्वान महिला अधिवक्ता जो है ऐसी भी मिली जो SDM ज्योति मौर्य की पक्षधर हैं, साथ में और हमारे साथ सम्मानित विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं, इनसे बातचीत करते हैं। जी क्या नाम हुआ सर? सत्येंद्र शुक्ला एडवोकेट। जी आपकी क्या राय है इस मामले पर? इसमें मेरी राय ये है कि ज्योति मौर्य फर्स्ट क्लास अधिकारी हैं जी, महिलाओं में तीसरी रैंक इनकी आई थी। हाँ, ये OBC समाज के लिए एक आईना थी जी, और वर्तमान में इनको एक पति के रूप में आलोक मौर्य ने
कहीं न कहीं हम भी कंपटीशन की तैयारी किए हैं। हमारी भी पत्नी ने रात जाग जाग के हमको चाय पिलाया है बना के। तो मेरा भी PCS मेंस निकला है। तो प्री निकला था तो बहुत खुश हुई थी। तो उनको भी नींद नहीं आती थी मेरे साथ भी जाग जाग के वो पढ़ती थी, मेहनत करती थी। जब थोड़ा सा पानी इधर उधर होता था तो वो जाग के तुरंत चाय बनाती थी, पत्नी हमारी। बहुत सुंदर। तो कहीं न कहीं अगर उनका प्री मेंस निकला है तो आलोक मौर्य जी का बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। बहुत बड़ा योगदान रहा। जी, क्योंकि आपके साथ ऐसा हो रहा है। जी, यानी आपकी पत्नी जो है आपकी सहभागिता निभा रही है। जी, सहभागिता निभाती हैं। और जो पति पत्नी में अगर प्रेम नहीं रहेगा तो आप जीवन नहीं जी पाएंगे। कंपटीशन तो बहुत टेढ़ी बात है। चलिए ठीक है सर, एक बहुत ही तीखा सवाल होगा क्योंकि आपका मामला जो है इस मामले से थोड़ा सा मेल खाता है। आपने बताया भी कि हमारी पत्नी जो है हमारी तैयारी में काफ़ी साथ दे रही, मदद कर रही हैं। तो जब आप PCS बन जाएंगे तो क्या पत्नी को छोड़ेंगे आप? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें उनके भरपूर सहयोग का आभार व्यक्त करना पड़ेगा और हर जगह ये जताना पड़ेगा कि हमारी पत्नी की वजह से ही मैं PCS बना हूँ, जिसमें हमारे घर वालों का भी सहयोग रहता है। पैसे से, आर्थिक से हमको किसी काम में नहीं इन्वॉल्व करते। हमारी पत्नी हमारे ऊपर बोझ नहीं बनती कि आपको पैसा कमा के लाना है, बहुत ज़्यादा आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है। तो वो जिस तरह सहयोग करे थे, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। कहीं न कहीं वो आलोक मौर्य जी भी रात जाग जाग कर उनकी मदद किए होंगे। उनको एक काम नहीं करने दिए होंगे, बैठा के एकदम पत्नी से ज़्यादा सुख दिए होंगे पत्नी को। एक पूरी तरह मतलब बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाया होगा, तब जाके वो मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई की होंगी। तो आपको क्या लगता है कि इस मामले को लेकर जो समाज में कैसा असर पड़ा? समाज में ज्योति मौर्य ने बहुत बुरा असर व्याप्त कर दिया है। और जिसमें ये मान के चलिए आलोक मौर्य का भी बहुत बुरा रोल यहाँ पर है। इसमें उनका रोल ये बुरा है कि उन्होंने फेसबुक और सोशल मीडिया पर आकर के इतनी बड़ी बदनामी अपनी की है। उनको अपने स्तर से समाज में बैठ कर के अब इस मामले को रफा दफा कर देना चाहिए। समाज में ये बताने की ज़रूरत नहीं थी कि मेरी पत्नी SDM हो गई, मुझे छोड़ के चली गई। जिस तरह रो रहे हैं नामर्दों की तरह, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्योति मौर्य ने भी जो किया है बहुत गलत किया है। इसमें तीनों पहले तो आलोक मौर्य बहुत बड़ा नेक काम किए हैं, वो शाबाशी के पात्र हैं। लेकिन वर्तमान में जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय काम है। अपनी पत्नी को इस तरह बदनाम नहीं करना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। समाज में हर तरह के लोग रहते हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को इस तरह बदनाम करेंगे। उन्होंने जो ऑडियो वायरल किया है तो उसमें सीधा साफ साफ सुना जा सकता है कि जो SDM ज्योति मौर्य हैं पति आलोक मौर्य से साफ तौर पर कहती हैं कि हम कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, किसी के साथ रहें, लेकिन आपके साथ नहीं रहेंगे। तो हो सकता है इस खुन्नस से जो तो अगर साथ नहीं रहना तो आप पढ़ी लिखी अधिकारी हैं, आप छोटी मोटी बात करती हैं। आप तलाक दे देती अपने पति को, फिर जाती आप मनीष दुबे के साथ ऐश करती, कौन मना करता? लेकिन पति भी हमको मानोगी और ऐश भी करोगी तीसरे के साथ, ये समाज में और व्यक्तिगत एक फर्स्ट क्लास अधिकारी के लिए बिल्कुल शोभा नहीं देता। बिल्कुल निंदनीय काम तीनों के लिए है। चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है भाई साहब हैं, विद्वान अधिवक्ता हैं और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं। इनसे भी जानते हैं कि इनकी राय क्या है ये और इनका तर्क क्या है। क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम GD त्रिपाठी एडवोकेट है जी। हम कार्यकारिणी सदस्य भी हैं जी। और इसमें सबसे बड़ी बात जो है दहेज प्रथा की, तो 7 साल तक दहेज प्रथा लगता है। चूँकि 13 साल हो गए इनके शादी के, तो दहेज प्रथा तो लगेगा ही नहीं, वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आलोक मौर्य ने यहाँ सबसे बड़ा गलत ये कार्य किया कि देखिए हमारे यहाँ अभी स्वामी प्रसाद मौर्य एक बात बोले थे, मतलब हमारे रामचरितमानस में एक लिखा था, ढोल गंवार सूद प्रश्नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना मतलब मारना नहीं होता है, देखना होता है अवधी भाषा में। तो आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को देखा नहीं, कहाँ जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं। तो ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि देखना चाहिए। जैसे आप जानवर पाले हैं तो जानवर को आप देख रहे हैं कि वो खेत में दूसरे कूद जाएगा, तो मारना नहीं है ताड़ने का मतलब। पत्नी भी है तो हर व्यक्ति की आज़ादी है, ऐसा नहीं है। पश्चिमी सभ्यता ये आ रही है जो हम लोग देख रहे हैं, रोज़ TV वायरल हो रहा है, अनेक चीज़ें हैं, तो इससे आदमी का जो है। लेकिन अगर आलोक मौर्य अपने पत्नी के साथ आते और जाते, देखते, समय देते, तो आज ये दिन न देखना पड़ता। तो लेकिन सर कहीं ना कहीं वो भी एक सरकारी कर्मचारी हैं और वो भी एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने काम में इत्तेफाक से मिलते। सरकारी कर्मचारी हैं तो 8 घंटे के लिए ही हैं,
बाकी तो जो है 16 घंटे खाली हैं वो। तो पोस्टिंग का भी तो प्रभाव पड़ता है कि उनकी पोस्टिंग कहीं और उनकी पोस्टिंग कहीं देखिए, आदमी छुट्टी ले सकता है, तमाम बातें रहती हैं। हम अपने बच्चे को अगर पढ़ाने जाते हैं तो उसको छोड़ने भी जाते हैं और लेने भी जाते हैं। बच्चे तब बिगड़ते हैं जब हम उनको देखेंगे नहीं। तो अगर महिलाओं को देखा ना जाए तो क्या उनको ऐसा कदम उठाना उचित होगा? नहीं, उचित तो नहीं है, लेकिन देखिए जहाँ तक अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो ध्यान न देना ये सबसे बड़ी कमी हमारी ही आपकी है। हमारा जो सनातन धर्म कहता है कि जो है आज़ादी सबको है, ऐसा नहीं है। हम लड़कियों को देवी का अवतार मानते हैं। नवरात्र में 9 दिन पूजा होती है और जो माँ बाप अपनी बिटिया का कन्यादान भी करते हैं वो पाँव पूछकर दान देते हैं। ऐसा नहीं है, हर चीज़ से हम लोग बंधे हुए हैं। समाज में औरतों का भी एक हिस्सा है, वो अगर साथ नहीं देंगी तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आलोक मौर्य का यहाँ सबसे बड़ा रोल ये भी गलत है कि जो ओम और स्वास्तिक का वो अब बता रहे हैं, उसी पैसे पहले वॉइस कर रहे थे और जब उनकी पत्नी उनको छोड़ दी तब वो बता रहे हैं ओम और स्वास्तिक का निशान। ये तो उनकी भी बहुत बड़ी कमी है ना। तब तो वो पैसा उनको अच्छा लग रहा था, आज वो पैसा जो है दूसरे के पास जाने लगा या जा रहा है तो उनको गलत लग रहा है। कहीं ना कहीं तीनों लोग इसमें गलत हैं, अपूर्णतः गलत हैं। यानी कि तीनों लोगों की सहभागिता जो है बराबर की है। बराबर की है। आपके कहने का मतलब ये हाँ, तीनों लोग दोषी हैं इसमें तीनों लोग। तो कहीं ये भी तो हो सकता है कि भाई आलोक मौर्य तो खुद ही एक जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और उनको सरकार तनख्वाह दे रही है, तो उनको पैसे क्या जरूरत है? क्या एसडीएम के पास तनख्वाह की कमी है? लोग ज़बरदस्ती, यहाँ दरोगा पैसा नहीं लेना चाहते, लोग ज़बरदस्ती जेब में डाल देते हैं कि साहब अब हमारा काम नहीं करेंगे, तो वो भी भाई एसडीएम है, लोग पहुँचाते रहे होंगे ज़बरदस्ती। लेना नहीं चाहिए, जो ईमानदार व्यक्ति है वो पैसा नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर करछना में डॉक्टर गणपत राव आए थे, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, वो कभी एक पैसा किसी से नहीं लिए। तो आपको क्या लगता है कि इस मामले को लेकर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर इस मामले में जो है कैसा तर्क होना चाहिए कि भाई ये सुलह समझौता हो जाए या फिर इसमें कार्रवाई हो तो किसके पक्ष में हो? देखिए, सुलह समझौता आदमी जब आपस में बैठता है, पारिवारिक दबाव, लोगों का दबाव, रिश्तेदारों का दबाव मानता है, तब सुलह समझौता होता है। जब आपने समाज में ये पूरा उछाल दिया, पूरा विश्व देख रहा है, भारत ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है इस चीज़ को, तो अब यहाँ समझौता की तो कोई बात ही नहीं बनेगी हमारे समझ से। बाकी उन दोनों लोगों का परिवार है, अगर अभी भी समझ जाए रात का भूला सुबह को चला है तो भूला नहीं कहलाता। ऐसी बात नहीं है। अगर दोनों लोग अपनी अपनी ज़िंदगी भाई अच्छे से निभाएं और अच्छे से रहें, इससे अच्छी बात क्या है भाई? उनके बच्चे आगे बढ़ें, जो हुआ सो हुआ। तो ये है आपकी राय। तो बता दें कि प्रत्येक जो व्यक्ति है, भाई बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबकी अलग अलग राय है, अलग अलग तर्क है। तो किस व्यक्ति की क्या राय है और कौन किस तर्क से सोचता है, ये आप सुन पा रहे होंगे। और लास्ट और आखिरी एक जो है दीदी हैं हमारी, ये बता दें कि ये भी जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की जो है विद्वान अधिवक्ता हैं। अब इनसे जो है अंत में बातचीत करेंगे कि ये क्या खुलासा करती हैं या फिर क्या सोचती हैं इस मामले को लेकर। पहले तो दीदी अपना परिचय बताएं। मेरा नाम है भावना पांडे जी, और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ जी। और मैं इस कृत्य के लिए बस यही कहना चाहूँगी भैया कि देखिए, महिला जब तक घरेलू रहती है तब तक एक आम महिला रहती है, लेकिन जब वो घर की दहलीज पार कर जाती है, किसी पोस्ट को होल्ड करती है, तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाती है। वो एक चेहरा, एक समाज का एक आईना बन जाती है। हर लड़कियों के लिए एक आइडियल बन जाती है। आज हर लड़की, अगर ज्योति मौर्य कहीं ना कहीं सफल हुई है तो उनकी जैसी बहुत सारी लड़कियों ने उनको आइडियल माना होगा कि मौर्य समाज से लेकर हर समाज की लड़कियों ने, ठीक है, कि हर वर्ग की लड़कियों ने उनको अपना आइडियल माना होगा कि कल को मुझे भी एसडीएम बनना है, कल को मैं भी इस सपने को साकार करूंगी। बहुत सारी शादीशुदा विवाहिते बहनें भी जो है इस चीज़ को अपना आइडियल मान रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने भी इसको जो है अपना सपना माना होगा। तो इस कृत्य को करके उन्होंने बहुत सारे जो है इस सभ्य समाज की जो है लड़कियों के सपनों पे जो है उन्होंने पानी फेर दिया, कुठाराघात कर दिया। और बहुत लड़कियां आज अपने कमरों में बैठ के सिसक रही होंगी कि इनकी वजह से उनके सपने नहीं बन पाए। एक महिला पढ़ी लिखी होती है तो पूरे समाज को सभ्य बनाती है, और एक महिला असभ्य हो जाए तो समाज को कौन शीशा दिखाएगा, कौन दर्पण दिखाएगा, कौन रास्ता दिखाएगा। आज से नहीं, प्राचीन युग से आप देखते आए होंगे, सुनते आए होंगे, पढ़ते आए होंगे कि महिलाओं को जो है आगे किया जाता था। वैदिक काल में महिलाएं जो है, जैसे आज हम आप डिबेट कर रहे हैं, वैसे महिलाएं विदुषी हुआ करती थी। महिलाओं से शास्त्रार्थ में लोग हार जाया करते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने एक जो है क्या कहते, अगर वो ऐसा कृत्य करती तो क्या आज हमको आपको पढ़ने की आज़ादी मिलती? हम आप उनके गुणगान कर रहे होते। तो
कहीं ना कहीं भैया उन्होंने चेहरे पे कालिक पोती है हमारे। बिल्कुल हम उनको दोषी मानते हैं इस चीज़ के लिए। आप एक महिला हैं, तो महिला होने के नाते आपकी सहानुभूति नहीं है एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ? नहीं, देखिए महिला होने के नाते महिला का कॉर्नर अलग है, ठीक है। अगर आप महिला की बात करेंगे तो वो महिला, उनके साथ क्या प्रकरण था, वो क्यों उनके संगत में गई, वो क्यों पंडित जी के चक्कर में पड़ी, इस बारे में मैं अपना बहुत ज़्यादा ओपिनियन नहीं रखना चाहती हूँ। ये उनका पर्सनल मामला था, ठीक है, ये उनका अपना था। बहुत से क्षण ऐसे होते हैं इंसान के जब उनमें वो कमज़ोर हो जाता है, ठीक है भैया। तो महिला होने के नाते महिला बहुत ही मतलब कहना चाहिए सॉफ्ट हार्टेड होती हैं। उनकी मीठी मीठी बातों में आ सकती हैं, क्योंकि वो पति से दूर थी, वो अकेली थी, तो मैं भी वो फंस गई हूँ उनकी बातों में। तो ये चीज़ें तो वो वही तीन बता सकते हैं, उनके पति बता सकते हैं, दुबे जी बता सकते हैं या ज्योति जी बता सकते हैं। ये तो हम नहीं बता सकते कि किन लम्हों में वो फिसली, किन लम्हों में वो गलत हुई। ये उनका भैया पर्सनल था। लेकिन उन्होंने एक बार सोचा होता कि हम आम इंसान नहीं, हमारी बातें छुपेंगी नहीं। कहते हैं ना, बहुतों की बातें छिप जाती, बहुतों की बातें छप जाती हैं। तो वो ऐसी पोस्ट पे थी कि उनका कृत्य छप गया। अच्छा दीदी, इस मामले को लेकर समाज में क्या असर देखने को मिल रहा है? जैसे कि आप एक लॉयर हैं, तो आए दिन आपके सामने जो है ऐसे मामले आते ही रहते हैं, एक आम सी बात है। तो जब से यह मामला हुआ है, प्रकाश में आया है, उसके बाद से गांव क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में लोग बाग क्या सोचते हैं, या फिर किस नज़रिए से लोग बाग जो है बहन बेटियों को देखना शुरू कर दिए हैं, फिर इसका समाज में क्या असर पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए बहुत सारे तो हम खुद गांव से बिलोंग करते हैं और हम बांदा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जो सबसे पिछड़ा वर्ग है। और वहाँ से बहुत सी लड़कियाँ हमारे प्रयागराज में पढ़ रही हैं और उनके पिता ने, उनके पतियों ने उनको वापस बुलाने का काम शुरू कर दिया है। मतलब कि मेरी भतीजी भी पढ़ाई कर रही है और उसके पति को भी कहीं ना कहीं लगता है कि बुआ जी अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगी? अच्छा, तो अगर ये सवाल मुझसे किया जा सकता है तो आप समझ सकते हैं कि हर पुरुष भाई के दिल में कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया है कि मेरी पत्नी अगर पढ़ लिख के कुछ बन जाएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे भी कल को मेरा भी परित्याग कर दे, किसी और के साथ चली जाए। बहुत सी चीज़ें हैं भैया। अच्छा दीदी, अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर जैसे कुछ लोग जोड़ रहे हैं या देख रहे हैं, तो उस बात पर आपकी क्या राय है? ऐसी अभिव्यक्ति की आज़ादी जो है अच्छी रहेगी, या फिर इसको लेकर क्या सोचती हैं आप? देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी तो एक कानून बनाया गया कि पुरुष और महिला को समान रखा जाए, वो अपनी बातों को कह सकें, ठीक है, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप उसका दुरुपयोग करिए, सदुपयोग करिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो मैंने कहा ना, आप एक आम आदमी नहीं हैं, आप एक समाज का आईना हैं। और अगर आईना धूमिल हो जाएगा तो आगे का भविष्य खराब हो जाएगा। अब आज बताइए, उनकी 2 बच्चियाँ हैं, उन बच्चियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो बच्चियां कभी सर उठा करके चल नहीं पाएंगी समाज में, क्योंकि उनकी माँ का नाम हमेशा उसके साथ जुड़ा रहेगा। अगर वो पति से डिवोर्स भी ले लेती हैं, पति अपने बच्चियों को अपने पास भी रख लेता है, तो भी उस माँ का कलंक उस बच्चियों के जीवन को खा जाएगा। देख लीजिएगा, वो बच्चियाँ कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी, वो हमेशा शक की नज़र से देखी जाएंगी, वो अपने परिवार में भी देखी जाएंगी, वो अपने ससुराल में भी देखी जाएंगी, जहाँ ब्याह के जाएंगी वहाँ भी उनको यही ताना मिलेगा कि हो तो तुम उन्हीं की बेटी ना। तो उन बच्चियों का क्या दोष था? और आगे जो आने वाली बच्चियां हैं या जो तैयारी कर रही हैं बहनें, उनका क्या दोष था जिनको वापस बुला लिया गया? एक मछली पूरे तालाब को गंदा तो करती है। ये उन्होंने एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, ये बात वही है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी बहुत से अच्छे लोग हैं जो अपने परिवार का पूरा ध्यान रखते हैं, पालन पोषण करते हैं। कहीं ना कहीं सर, जो दीदी ने बताया, आपने इनकी बातों को सुना, उस पर आपकी क्या राय है? इनके यही बात है कि एक मछली पूरे परिवार को गंदा करती है। सभी लोग अब डरे हुए हैं, बात जहाँ तक है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है संस्कार की। अगर घर में संस्कार है तो कोई जल्दी बिगड़ेगा नहीं। तो जहाँ तक मेरी राय है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे संस्कार अपने बच्चों को देना नहीं चाहेगा, कभी नहीं देना चाहेगा ऐसा संस्कार। नहीं, कभी नहीं ऐसा संस्कार। भाई एसडीएम तो सब बनाना चाहेंगे, आईपीएस पीसीएस सब बनाना चाहेंगे, लेकिन ये नहीं कि शादी के बाद आप अपना घर ही छोड़ दें, अपने बच्चों को ही छोड़ दें, बिल्कुल जो उनका बाप है उसको छोड़ दें। ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। गलत चीज़ जी। तो दीदी, लास्ट में चलते चलते जो आपकी बहनें आपको देख रहे हैं या फिर इस मामले को लेकर डरी सहमी हुई हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, या फिर आप अपना क्या तर्क उनको देना चाहेंगी? उनके दिल में जो भय सा बन गया है,
डर का माहौल जो बना हुआ है कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो कि हमारे पति जो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें या हमारी पत्नी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे, तो उन भाइयों को और बहनों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, देखिए पति पत्नी का रिश्ता एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है और सिर्फ विश्वास पे टिका होता है भैया, सिर्फ विश्वास पे। तो ज़रूरी नहीं है कि ज्योति मौर्य ने जो किया वो आपकी पत्नी भी करेगी। आपकी शादी को साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितने साल भी हुए होंगे, कुछ समय तो आपने अपनी पत्नी के साथ बिताया होगा ना। तो आपसे बेहतर आपकी पत्नी को तीसरा आदमी नहीं बता पाएगा। तो अपनी पत्नी पे भरोसा करिए, उसको पढ़ने दीजिए और थोड़ा सा नज़र रखिए। अगर आपके मन में डर है तो थोड़ा सा नज़र रखिए और उसको पढ़ने दीजिए, उसको पढ़ाइए, उसकी काबिलियत को आगे बढ़ाइए। बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो ये आपने सुना, बता दें कि आज हम प्रयागराज जनपद में मौजूद थे और प्रयागराज के जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो कुछ विद्वान अधिवक्ता बंधु हमारे साथ थे और कुछ हमारी बहनें थी। तो आप लोगों ने सबके अलग अलग तर्क सुने, अलग अलग विचार सुने। और बता दें कि जब से यह मामला प्रकाश में आया, एसडीएम ज्योति मौर्य उनके पति आलोक मौर्य का जो विवाद है प्रकाश में आया, उसके बाद से जो है एक हलचल सी पैदा हो गई है, लोगों में एक डर का माहौल सा बन गया है। कुछ पतियों में, कुछ लड़कों में, यानी कि जो अपनी अपनी पत्नियों को या फिर अपनी अपनी बेटियों को, बच्चियों को पढ़ा रहे थे, तो उनके मन में एक अलग सा जो है कौतूहल का विषय उत्पन्न हो गया है। तो ऐसे में सब लोगों ने किस तरह से धैर्य बनाया, तो इन लोगों की बातों को आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना और सुनने के साथ इनकी बातों पर आप अमल भी करेंगे। आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप धैर्य से और काफ़ी हिम्मत से आप काम लीजिए। और बता दें कि चलते चलते एक बात मैं लास्ट में बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई भी मामला फंसता है या फिर आपको किसी अधिवक्ता की ज़रूरत है, तो ये एक बहुत ही मतलब कि ईमानदारी वाली टोली है अधिवक्ताओं की, जिसमें कि महिलाएं भी सम्मिलित हैं और साथ ही हमारे पुरुष अधिवक्ता भी सम्मिलित हैं। और बता दें कि लोगों से आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है मैं इन लोगों के नंबर उपलब्ध करा दूंगा। कभी आपको किसी मामले से लेकर कोई जानकारी लेनी है या फिर किसी मामले को लेकर आपको न्याय चाहिए, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, लोगों का सहयोग आप ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस तरह के बहुत सारी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24। अपने सहयोगी अवनीश कुशवाहा के साथ मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।